हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हेल्थ के इश्यू से रिलेटेड मैं कुछ बातें आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। वो अभी अभी जल्द ही मैंने सुबह उठते ही एक न्यूज़ पढ़ा, जिसमें मेरा जो दिल है, मेरा जो मन है, वो पूरी तरह से गदगद उठा है। वो इस दुख के कारण गदगद हो चुका है कि हमारी जो एक नई पीढ़ी है वो किधर जा रही है। उनकी सोचने समझने की जो मनोदशा है वो किस तरह से है, मुझे पूरी तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो न्यूज़ ये है कि कोटा में अभी हाल ही 5 घंटे के अंतराल में 2 लोग ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 24 घंटे में, न्यूज़ ये बताया जा रहा है कि 24 घंटे में 2 स्टूडेंट जेई की, एक जेई की तैयारी कर रहा था और एक नीट की। जेई मतलब इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था और नीट का जो है डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, मेडिकल स्टूडेंट था। तो हुआ क्या कि वो संडे का टेस्ट देने गया था। संडे का टेस्ट दिया, वो कोटा में ही पढ़ता था, वो एलन में पढ़ता था। उसने टेस्ट दिया, उसके जो नंबर्स थे थोड़े बहुत ख़राब थे। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, सोचने लगा कि अब क्या होगा। वो इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि वो उसकी जो सोचने विचारने की जो बुद्धिमत्ता थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी, और वो उसको सिर्फ एक ऑप्शन दिखाई देने लगा कि वो सुसाइड करे। और वो जहाँ पे रहता था, जहाँ पे रूम लेकर के रहता था, वहीं पर उसने सुसाइड को अटेम्प्ट किया और ये अंजाम हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। और अभी जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो ये कह रही है कि अब कोटा में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी है उसमें अभी दो महीने कोई भी संडे का टेस्ट पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। क्या मैं ये कह रहा हूँ, क्या अगर इसी तरह से ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो ये जो एक प्रेशर है बच्चों पर, क्या ये खत्म हो जाएगा? आप टेस्ट को कैंसिल कर रहे हैं, इससे मुझे तो नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम्स होने वाली है। टेस्ट तो रेगुलर होते रहेंगे। आप जब एक टेस्ट जैसे एक ऐसी एग्जाम को आप जब नहीं झेल पा रहे हैं, तो आप जब उन चीज़ों से हट करके कोई कार्य करेंगे तो और प्रेशर्स को कैसे झेल पाएंगे? अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग की सोच किस तरह से है। मैं ये जान रहा हूँ कि ठीक है, वो एक डिग्री है, आपको लेना है, आपको निपुण, आपको काफ़ी कौशल और आपके जीवन में पूरी रोल अदा करता है, आपको बहुत काबिल बना देता है। लेकिन असली फाइट तो आपकी ज़िंदगी है कि आप ज़िंदगी को कैसे जिए, वो सबसे बड़ा रोल है। तो आप लोग ऐसी 18-20 साल की उम्र में भी इस तरह से काम सोच रहे हैं, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि उस समय आपकी बुद्धि में कुछ सुनाई और कुछ सूझबूझ पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आपकी जो थिंकिंग है, जब आपके बार बार पिंच करती है कि मेरे कम मार्क्स हैं, मैं कैसे रहूँगा, मेरे परिवार वाले इतना रुपया लगाते हैं मेरे पीछे, तो मैं कैसे जीऊँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों से कि धैर्य रख करके सतत परिश्रम करने का प्रयास कीजिए, धैर्य रख करके सतत परिश्रम प्रयास कीजिए। अन्यथा आप लोग ऐसे ही इसी कार में उलझ जाएंगे और आपका माइंड भी उसी में उलझ जाएगा, क्योंकि आप जिस तरह से थिंकिंग रखते हैं, आपका दिमाग भी उसी तरह से आपसे हार्मोन्स रिलीज करता है और आपका जो बॉडी है उसी तरह से वर्क करेगा। तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आपके नेगेटिव मार्क आए कोई बात नहीं, आपने कम से कम ये तो सोचिए कि मैंने टेस्ट तो दिया, मैं उन लोगों से बेटर हूँ जिन्होंने टेस्ट भी नहीं दिया। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रखना, एकाएक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आने वाली है। ये बात आपको ध्यान में रखते हुए ये बात को सोचना चाहिए कि अचानक से कोई आप पॉजिटिविटी से भर जाएं, ये नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी से भरना है आप धीरे धीरे। जैसे आप टेस्ट दिए, पहला टेस्ट था आपका, 2 चैप्टर 3 चैप्टर आ रहे थे, नहीं पढ़ा, कोई तबीयत खराब थी, कोई इश्यू था, घूमने चले गए, कहीं कुछ भी पढ़ नहीं पाए, नेगेटिव मार्क आ गया, गलत करके आ गए सर। नेगेटिव मार्क आया, और नेगेटिव ऐसे 1-2 नेगेटिव नहीं, नेगेटिव आया 20 नंबर, 100 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर नेगेटिव आया। ठीक है, कोई बात नहीं। आप उन लोगों से काफी बेटर हैं जिन्होंने टेस्ट को अटेम्प्ट भी नहीं किया। कम से कम आपको इतना तो पता चल गया कि वो टेस्ट है क्या, कैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, तब उसमें नंबर आएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग हुआ। इस तरह से नहीं कि आप नेगेटिविटी से भर जाए कि मेरे यार जब 2 चैप्टर्स में जब 30-30 नंबर्स आ रहे हैं, तो बताओ जब पूरा सिलेबस रहेगा 11-12 का, तब फिर मेरा क्या होगा। तो ये नेगेटिव थिंकिंग है। आप स्टेप बाय स्टेप पॉजिटिव गेन करिए, पॉजिटिविटी से खुद को भरिए, तब जाके आपके अंदर इसी तरह से आएगा। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल दे। धीरे धीरे सब कुछ होगा, अचानक से कोई चीज नहीं होने वाली है। सतत परिश्रम करते रहिए। और ये जो सुसाइड्स वाले केसेस हैं, उसको आप लोग, सुसाइडल केस तो आपके, मैं ये मानता हूँ कि जितने भी युवक हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके दिमाग में इस तरह से कोई भी दशा आनी ही नहीं चाहिए कि सुसाइड करें। क्या वही जो आप पाने की सोच रहे हैं, क्या वही आपके लिए सब कुछ है? अगर नहीं मिलेगा तो आप, अगर आपको वो चीज़ की प्राप्ति ना होगी, तो क्या सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे? लास्ट ऑप्शन आपके पास यही है। आप घर पे आइए, आपके माता पिता हैं, आपका पूरा परिवार है, कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था आपके लिए कर देंगे कि आप जी खा लेंगे, और उसी कार को आप अगर अच्छे से मन लगा करेंगे तो बेहतर, वो कार काफ़ी बेहतर हो। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस तरह से सिचुएशन से बाहर निकलिए और पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को भरिए। ये नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे हमारे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचने की प्रयास करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप लोग हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। धन्यवाद।